और अब मैं आपको पूरे देश को अलर्ट करने वाली खबर बताने जा रहा हूं। ये वो खबर है जिसका ताल्लुक मुझसे भी है, आपसे भी है और आपके दोस्तों और रिश्तेदारों से भी है। आपको अपनी पहचान और अपने पते से जुड़े 12 दस्तावेज दुरुस्त कर लेने चाहिए। ऐसा न होने पर आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि अक्टूबर से यानी सिर्फ एक हफ्ते के बाद पूरे देश में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। जिनके पास पहचान और पते से जुड़े दस्तावेज नहीं हुए वो परेशानी में पड़ सकते हैं, उनका वोट कट सकता है। क्या आपके पास पासपोर्ट है? क्या आपके पास आधार कार्ड है? क्या आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है? क्या आपके पास मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं का सर्टिफिकेट है? क्या आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र है? अगर आप सरकारी नौकर हैं, तो क्या आपके पास सरकारी नौकर होने का सबूत है? अगर आप रिटायर हो चुके हैं, तो क्या आपके पास पेंशनर पहचान पत्र है? क्या आपका नाम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में दर्ज हो चुका है? क्या आपके पास जमीन या मकान के दस्तावेज हैं? क्या ग्राम पंचायत, तहसील या नगर पालिका के परिवार रजिस्टर में आपका नाम दर्ज है? अगर आपका ताल्लुक अनुसूचित जनजाति से है या फिर आप वनवासी हैं, तो क्या आपके पास वन अधिकार प्रमाण पत्र है? अगर है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो दौड़ भाग करिए और फौरन इन्हें तैयार करवा लीजिए, वरना मुसीबत हो सकती है। क्योंकि वोटर लिस्ट की जैसी गहन जांच आप अभी बिहार में देख रहे हैं, वैसा ही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR पूरे देश में शुरू होने वाला है। बताया जा रहा है कि अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह यानी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही पूरे देश में SIR का शेड्यूल जारी हो जाएगा। उसके बाद जिस तरीके से बिहार में वोटर्स की गहन जांच की गई, उसी तरीके से पूरे देश में वोटर्स की जांच की जाएगी। चुनाव आयोग ने हाल ही में दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की और चुनावी तैयारियों पर विस्तार से चर्चा भी की। 10 सितंबर को हुई इस बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों ने अपने अपने राज्य में चल रहे SIR, मौजूदा वोटर लिस्ट और उन्हें डिजिटलाइज किए जाने की स्थिति को लेकर जानकारी दी। बिहार में चल रहे SIR से अन्य राज्यों को फायदा हो, इसके लिए बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक प्रेजेंटेशन भी दिया। बताया जा रहा है कि इस बैठक में सभी राज्यों को SIR से जुड़ी तैयारियां 30 सितंबर तक पूरी करने को कह दिया गया। हालांकि नेशन वाइड SIR को लेकर अभी कई सवालों के जवाब मिलना बाकी हैं। जैसे देश में SIR की प्रक्रिया शुरू होने की तारीख क्या होगी? लोगों से दस्तावेज कब से कब तक लिए जाएंगे? दस्तावेज जुटाने के लिए लोगों को कितने दिन का समय मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि खुद को जेन्युइन वोटर साबित करने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी? वैसे तो चुनाव आयोग ने सभी राज्यों को SIR की तैयारी के लिए 5 जुलाई को ही कह दिया था। लिहाजा कई राज्य अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर चुके हैं। आखिरी समय की अफरा तफरी से बचने के लिए पिछले SIR के बाद तैयार की गई वोटर लिस्ट तक जारी कर चुके हैं। दिल्ली में पिछली बार 2002 में SIR हुआ था, इसलिए दिल्ली ने 2002 की वोटर लिस्ट जारी की। इसी तरह उत्तराखंड ने 2006 की और असम ने 2005 की वोटर लिस्ट अपलोड कर दी। बाकी राज्य भी इसकी तैयारी में हैं। वोटर इनमें नाम चेक कर सकते हैं। ज्यादा संभावना है कि SIR शुरू होने पर वोटर से आधार कार्ड समेत वही दस्तावेज मांगे जाएंगे जो बिहार में मांगे गए थे। हालांकि कुछ राज्य इसका अपवाद भी हो सकते हैं, जैसे पूर्वोत्तर के राज्य, क्योंकि वहां नागरिकता और डोमिसाइल का मुद्दा काफी संवेदनशील है। इसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वहां भी डोमिसाइल और निवास प्रमाण पत्र से जुड़े नियम अलग हो सकते हैं। जम्मू और कश्मीर भी इन्हीं में हो सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां भी निवास और नागरिकता के नियम बदले हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली को भी इसी कैटेगरी में रखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्यों से आए लोगों की बड़ी तादाद रहती है। इसके अलावा समुद्र तट पर बसे राज्यों में भी कई जगह पहचान और आवास के खास प्रमाण पत्र होते हैं। वहाँ भी कुछ अलग दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।
यह बात बार बार कही गई कि एसआईआर के जरिए नागरिकता की जांच नहीं की जा रही है, बल्कि सिर्फ वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का काम चल रहा है। मकसद यही है कि कोई भी योग्य नागरिक वोटर लिस्ट से छूटे ना और कोई भी अयोग्य व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल ना हो पाए। कैमरा पर्सन गोपाल प्रजापति के साथ मैं अश्विनी कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बेहतर कल की उम्मीद हर किसी को होती है।